हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेटवेट स्टडी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके लिए लगातार सिंपल इंटरेस्ट के वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जो कि एकदम मैंने आपसे वादा किया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में फुल मैथ का कोर्स आप लोगों को देने वाले हैं। तो इसका ये जो सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर है, इससे पहले मैंने इसका टाइप वाइज करके टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 का ए मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज हमारा ये वीडियो टाइप 3 का बी पे होने वाला है। चलिए टाइप 3 के बी नंबर टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, ये टाइप 1 का टाइप 3 का ए था। अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 के बी पर। टाइप 3 का जो बी है, उसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई धनराशि 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। कोई धनराशि है और 4 वर्षों में कितना गुना हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। तो उसी धनराशि को कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी, यानी उसी धनराशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी आपसे टाइम निकालने को कहा जा रहा है। कितने समय में? तो जो डाटा दिया हुआ है उसको हम पहले बनाते हैं। देखिए, इसे दो कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, एक है बेसिक और दूसरा है ट्रिक। हम ट्रिक पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं बेसिक की। बेसिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि टाइम लग रहा है 4 वर्ष, और 4 वर्ष में क्या पूछ रहा है? 3 गुना हो जा रहा है। राशि कितने गुना हो जा रहा है? 3 गुना हो जा रहा है। तो पहले तो कुछ प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं एक्स, और वो जो अमाउंट है वो 3 गुना हो जा रहा है। तो अमाउंट 3 गुना हो गया, यानी एक्स का 3 गुना कितना हो गया? 3x। इस हिसाब से एसआई कितना हो गया? इस हिसाब से एसआई कितना हो गया? तो 3x में से 2x को घटा देंगे तो ये 2x हमारा क्या हो जाएगा? एसआई हो जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट है, अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा दिया तो क्या बच जाएगा? एसआई बच जाएगा। और रेट तो दिया हुआ है नहीं, तो इस हिसाब से हम लोग को पहले रेट निकालेंगे। अगर हम लोग रेट निकालते हैं तो क्या आएगा? जब हम रेट निकालेंगे तो इस हिसाब से देखिए कि रेट निकालने के लिए पहले कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन नंबर फर्स्ट है, इसके हिसाब से रेट बराबर होता है एसआई गुना 100 बटे में पी इंटू टी। और यहाँ पे सारा डाटा है। एसआई है 2x गुना 100 और बटे में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है? x, और गुना टाइम, टाइम कितना है? 4 साल। इस हिसाब से x से x कट जाएगा, 2 से 2 गुना 4 कट जाएगा, 2 से यहाँ पे काटेंगे तो 50 कट जाएगा, यानी रेट जो है वो 50% आ गया। अब हमारे पास यदि रेट आ गया तो अब हमें टाइम निकालने के लिए जिसका जिसका जरूरत है वो सब है। तो टाइम बराबर भी बेसिक फार्मूला हम लोग जानते हैं। टाइम बराबर भी ऐसा होता है फार्मूला एसआई गुना 100 और बट्टे में यहाँ पे हो जाएगा पी इंटू आर। और चूंकि एसआई कितना है तो 2x है, और एसआई यहाँ पे कितना हो जाएगा? चूंकि कंडीशन नंबर 2 है, रेट आ गया। कंडीशन नंबर 2 है कि कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी, यानी जो पहले प्रिंसिपल अमाउंट था x, अब इसको 5 गुना होना है, यानी 5x होना है। तो 5x अगर अमाउंट हो जाए तो 5x और x का अंतर कितना हो जाएगा? 4x, यानी ये 4x इसका क्या हो जाएगा? एसआई हो जाएगा। तो इस हिसाब से एसआई यहाँ पे लिखेंगे 4x गुना 100 और बट्टे में p, प्रिंसिपल कितना है? x ही है, और रेट कितना आया? तो यहाँ पे मैंने देखा 50% लाया है। तो इससे x से x कट जाएगा, 50 से अगर हम काटेंगे तो 50 गुना 100 और 4 गुना 8, ये जो है आपके पास टाइम निकल के आ जाएगा। तो ये था बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। लेकिन इतना समय किसके पास है? अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो पहले आपको लैंग्वेज को बेसिक पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखाया। अब ट्रिक की अगर बात करें तो बहुत ईजी है, 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना यह है कि जो लास्ट में n दिया हुआ है यानी 5, उनमें से 1 घटाइए, और फिर जो इससे पहले n दिया हुआ है यहाँ पर 3 गुना, तो उसमें से 1 घटाइए, 3 माइनस 1, और गुना वो कीजिए जो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, 4 वर्ष दिया हुआ है, 4 कर दीजिए। इस हिसाब से 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 2, और 5 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 4। 2 से आप 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, तो 4 दूना 8 ईयर निकल के आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है, आप इसको ट्रिक में बना सकते हैं। ट्रिक यही रहेगा कि जो n2 है उनमें -1, जो n1 है उनमें -1, और जो गिवन टाइम है उसको गुना कर दीजिए, तो इससे आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सभी चीज़ें समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप अपना प्यार हमें देना ना भूलें। आपका प्यार हमारे लिए लाइक है, थोड़ा लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। और अगर आप इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारे क्लास का PDF आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कुछ ऐसा ही है सेम। बेसिक मैंने आपको बता दिया है, बेसिक आप खुद से यहाँ पे करेंगे सेल्फ। और अब हम इस क्वेश्चन को ट्रिक पे डायरेक्ट बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है।
यदि कोई धनराशि 5 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो 5 वर्ष है और कितना गुना हो जाती है, 4 गुना, और उसको करना कितना गुना है, 7 गुना। तो 7 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो मैंने कहा कि ये जो आपका पहले वाला गुना दिया हुआ है ये हो जाएगा आपका n1, जो बाद में दिया हुआ है ये हो जाएगा आपका n2, और जो टाइम है वो टाइम हो जाएगा। तो मैंने सिखाया n2 - 1 करिए, n1 - 1 कीजिए और गुना क्या कीजिए, टाइम। इससे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे है 7 गुना -1 और 4 गुना -1 गुना टाइम। टाइम कितना है, 5 वर्ष। 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 5 दूना 10, यानी कि कितने सालों में 7 गुना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10 सालों में। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही है, थोड़ा सा डाटा चेंज करके दिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में कितना गुना, 2 गुना हो जाती है, और तो कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगी। यानी कि फिर से आपके पास n2 दिया हुआ है और n2 में से 1 को घटाएंगे, फिर n1 दिया हुआ है, n1 में से 1 को घटाएंगे, गुना टाइम कर देंगे, तो इससे आपके पास वो टाइम आ जाएगा जो ये t1 है, t2 आ जाएगा जो कितने वर्ष में 6 गुना होगा। तो सिंपल सा है, n2 है 6 - 1 बटे n1, n1 कितना हो जाएगा 2 - 1 इंटू में जो गिवन टाइम है 3, 2 में से 1 चले जाएगा 1 बचेगा, 6 में से 1 चले जाएगा 5 बचेगा, 5 दिया 15, यानी कि उस अमाउंट को 6 गुना होने में कितने वर्ष लग जाएंगे, 15 वर्ष लग जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका टाइप 3 का बी भी खत्म हो जाएगा। तो यदि आपको टाइप 3 का ए और टाइप 3 का बी अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ कंसर्न है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसी तरह के लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।